नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक शब्द की, गोल्डीलॉक्स पीरियड, जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने मीडिया संबोधन में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत इस समय एक रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड में है, यानी ऐसा आर्थिक समय जब देश में तेज विकास हो रहा है, लेकिन महंगाई बहुत कम है। ये नाम आया है एक अंग्रेजी कहानी गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स से, जिसमें एक लड़की को ऐसा दलिया पसंद था जो ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा, बस बिल्कुल सही तापमान वाला। इसी विचार को अर्थशास्त्रियों ने अपनाया। जब कोई देश ऐसा संतुलन पा ले, विकास तेज हो पर महंगाई नियंत्रण में रहे, तो उसे कहा जाता है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी। भारतीय रिजर्व बैंक की ताज़ा मौद्रिक नीति बैठक में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% किया गया। FY26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 7.3% रखा गया, जबकि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का अनुमान घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के दाम स्थिर है। यही तो गोल्डीलॉक्स की खासियत होती है। आम भाषा में समझे, जब बाजार में चीजें बहुत महंगी हो जाती है, तो लोग कम खरीदते हैं और व्यापार धीमा पड़ जाता है। पर जब दाम बहुत ज्यादा गिर जाए, तो कंपनियां घाटे में जाती है और रोजगार प्रभावित होता है। इसलिए आरबीआई की कोशिश रहती है कि दाम और विकास दोनों का संतुलन बना रहे। संजय मल्होत्रा ने कहा कि Q2 2026 में इन्फ्लेशन 7% तक गिर गया और अर्थव्यवस्था की वृद्धि 8.2% तक बढ़ गई, यानी ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बिल्कुल सही तापमान वाली अर्थव्यवस्था। अब सवाल है, आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? बैंक के ब्याज दरें घटने से होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। व्यवसायों को सस्ती पूंजी मिलेगी, जिससे वे ज्यादा उत्पादन बढ़ा पाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। सरकार के लिए भी टैक्स राजस्व अच्छा रहेगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तेज होगी। सीधे शब्दों में, खर्च, उत्पादन और रोजगार तीनों का सफर एक साथ आगे बढ़ रहा है। गोल्डीलॉक्स पीरियड बहुत लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ सकते हैं। मानसून सामान्य न रहे तो कृषि उत्पादन घट सकता है, या फिर वैश्विक मंदी से निर्यात घट सकता है। लेकिन अभी भारत के पास स्थिर मुद्रा, बेहतर विदेशी निवेश और नियंत्रित महंगाई, इन तीन मजबूत क्षेत्रों का बैलेंस है। आगे की राह, आरबीआई ने कहा कि वह अब भी न्यूट्रल स्टांस रखेगा, मतलब न तो बहुत सख्त नीति अपनाएगा न बहुत ढीली। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में एलोडब्ल्यू एनवायरनमेंट बना रह सकता है, जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। दोस्तों, गोल्डीलॉक्स पीरियड एक ऐसा समय होता है जब देश की अर्थव्यवस्था मुस्कुरा रही होती है, विकास तेज, महंगाई कम और उम्मीदें ऊंची। आपका क्या मानना है? क्या भारत आने वाले सालों तक यह संतुलन बनाए रख पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही आर्थिक समझ वाले वीडियो पहुंचते रहें।